देखिए, यह जो है बिहार स्पेशल का पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं। ओके, समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन है मेरा, बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन सा है? बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ये बिहार राज्य की प्रार्थना गीत है। क्या बोले? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार की सीमा की चौहद्दी, बिहार की सीमा की चौहद्दी के बारे में बोलेंगे तो देखिए, बिहार अगर बीच में है तो आपको बताना है कि उत्तर में कौन पड़ता है, पश्चिम में कौन राज्य आते हैं, दक्षिण में कौन सा राज्य आते हैं, तो वही हम देखने वाले हैं। तो बिहार की चौहद्दी देखेंगे तो बिहार के उत्तर में कौन सा देश पड़ता है, कौन सा राज्य पड़ता है, तो याद रखिएगा कि बिहार के उत्तर में नेपाल आ जाते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल आते हैं। ओके, बिहार के दक्षिण में कौन से आते हैं राज्य? तो झारखंड आते हैं। बिहार के दक्षिण में झारखंड राज्य आते हैं। ओके, बिहार के पूरब में कौन आते हैं? तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल आते हैं। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल आते हैं। बिहार के पश्चिम साइड में कौन आ जाते हैं? तो बिहार के पश्चिमी साइड में उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। बिहार के पश्चिमी साइड में उत्तर प्रदेश आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने वाले हैं हम लोग कि कौन से राज्य से कितने जिला सटते हैं। जैसे कि बिहार के उत्तर में पड़ता है नेपाल, तो नेपाल से कितने जिला सीमा बनाते हैं बिहार के, तो वो हम देखने वाले हैं, समझते हैं। तो बिहार के 7 जिला जो है वो नेपाल से सटते हैं। अब देखिए, बिहार के दक्षिण में पड़ता है झारखंड, तो झारखंड में 8 जिला सटते हैं। ठीक है, झारखंड में कितने जिला सटते हैं बिहार के? तो 8 जिला सटते हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बिहार के पूरब में पड़ता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से कितने जिला सटते हैं बिहार के? तो वो 3 जिला सटते हैं। कितने जिला सटते हैं? 3 जिला सटते हैं। नेपाल में 7 जिला सटते हैं। दक्षिण में पड़ता है झारखंड, झारखंड में 8 जिला, पश्चिम बंगाल में 3 जिला और उत्तर प्रदेश में 8 जिला सीमा बनाती है बिहार की। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिए, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होके गुजरती है? मतलब गंगा नदी अगर गुजर रही है बिहार से तो कितने जिलों से होके गुजरती है बिहार की, वो आपको बताना है। तो 12 जिलों से होके गुजरती है बिहार से। ओके, गंगा नदी बिहार से जब गुजरती है तो 12 जिले होके जाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। पटना से कितना जिला सीमा साझा करती है? पटना से कितना जिला जो है सीमा साझा करती है? तो वह करती है 9 जिला। ठीक है, 9 जिला सीमा साझा करती है। अब समझते हैं आगे। देखिए, प्रमंडल एवं संबंधित जिला, प्रमंडल एवं संबंधित जिला के बारे में जानेंगे। जैसे कि सारण क्या है? प्रमंडल है। सारण क्या है? प्रमंडल है। ठीक है, तो सारण प्रमंडल है। तिरहुत क्या है? प्रमंडल है। दरभंगा क्या है? प्रमंडल है। कोसी प्रमंडल है। पूर्णिया प्रमंडल है। पटना प्रमंडल है। मगध प्रमंडल है। मुंगेर प्रमंडल है। नीचे भागलपुर लिखा हुआ है, वो आपको नहीं दिख रहा होगा, भागलपुर भी प्रमंडल है। तो वो हम जानेंगे कि कितने प्रमंडल में कितने जिला आते हैं, वो हम जानेंगे। जैसे कि सारण प्रमंडल में कितना जिला आते हैं? तो 3 जिला आते हैं। सारण प्रमंडल में कितना जिला आते हैं? 3 जिला आते हैं। ओके, तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिला आते हैं? 3 जिला आते हैं। दरभंगा प्रमंडल में कितना जिला? 3 जिला आते हैं। ओके, कोसी प्रमंडल में कितना जिला आते हैं? 3 जिला आते हैं। तो दरभंगा और कोसी 3 जिला आते हैं प्रमंडल के अंतर्गत। ओके, पूर्णिया में कितने जिला आते हैं प्रमंडल के अकॉर्डिंग? तो 4 जिला आते हैं। पूर्णिया में 4 जिला आते हैं। ओके, पटना में कितना जिला आते हैं प्रमंडल के अकॉर्डिंग? तो वो 6 जिला आते हैं। कितना जिला आते हैं? 6 जिला आते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, मगध में कितना जिला आते हैं? मगध एक प्रमंडल है जिसमें जिलों की संख्या कितनी है?
तो आपको बताना है। तो जिला जो आते हैं वो 5 जिला आते हैं। जिला कितने आते हैं? 5 जिला आते हैं। ओके, अब देखिएगा, मुंगेर एक प्रमंडल है, मुंगेर एक प्रमंडल है, तो मुंगेर प्रमंडल के अकॉर्डिंग कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। तो मुंगेर और पटना, मुंगेर और पटना सेम है, ये दोनों के अंतर्गत 6 जिला ही आते हैं, 6 जिला। ओके, और भागलपुर के अकॉर्डिंग, भागलपुर भी एक प्रमंडल के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसमें कितने जिले आते हैं? तो 2 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 2 जिले आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम क्या देखें? ये हम प्रमंडल और जिलों की संख्या देखें, कितने प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, ये हम देख लिए। अब हम देखने वाले हैं प्रमंडल का मुख्यालय। क्या देखेंगे? प्रमंडलों का मुख्यालय। जैसे कि सारण का मुख्यालय कहाँ है? सारण प्रमंडल का, तो छपरा। सारण प्रमंडल का मुख्यालय छपरा। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? मुजफ्फरपुर। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर। ओके, दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो वो कहाँ है? दरभंगा ही है। ओके, दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा ही पड़ता है। ओके, कोसी प्रमंडल, कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वह है सहरसा। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा। इस बीपीएससी एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, बिहार पुलिस के एग्जाम में ही पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से यहाँ याद करना पड़ेगा। ओके, वैसे हम लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे आप लोग को, आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से और भी याद कर सकते हैं। ओके, बस हम बता देते हैं। तो कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? सहरसा पड़ता है। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो पूर्णिया ही पड़ता है। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया ही पड़ता है। ओके, पटना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? पटना प्रमंडल का, तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय पड़ता है पटना ही। पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना ही पड़ता है। ओके, मगध, मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो वो गया पड़ता है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया, मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया पड़ता है। ओके, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो ये भी मुंगेर ही पड़ता है। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर ही पड़ता है। ओके, और भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर ही पड़ता है। तो मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर पड़ता है, भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय भागलपुर पड़ता है, पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया पड़ता है, पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना ही पड़ता है। तो ये 4 चीज आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दरभंगा का दरभंगा पड़ता है, पूर्णिया का पूर्णिया पड़ता है, पटना का पटना पड़ता है, मुंगेर का मुंगेर पड़ता है, भागलपुर का भागलपुर ही पड़ता है। ओके, ये सब चीज़ आप याद रख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, अब हम देखने क्या वाले हैं, ध्यान समझिएगा। अब हम देखने वाले हैं बिहार के विशेष विविध, जैसे कि विविध में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ब्रिटिश शासन जब चल रहा था, ब्रिटिश शासन जब चल रहा था, तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उस वक्त? ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिस वक्त ब्रिटिश शासन चल रहा था? मतलब कि हम 1937 की बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस थे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि 1937 में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, मुख्यमंत्री को ही हम लोग उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का दर्जा देते थे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो क्या बोलेंगे? मोहम्मद यूनुस। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि बिहार का प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो उसके ऊपर हंसिएगा नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री को ही उस वक्त 1937 में प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता था। ओके, ये सब हंसिएगा नहीं। चलिए ठीक है, तो ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस, जो कि 1937 में थे। उस समय मुख्यमंत्री को ही प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ लिया आपसे, तो क्या बोलेंगे? स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हैं। ओके, अब देखिएगा, बिहार के प्रथम दलित हरिजन मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम दलित हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? तो भोला प्रसाद शास्त्री, भोला प्रसाद शास्त्री। वैसे भी दलित लोग जो होते हैं वो भोले होते हैं,
भोले होते हैं हम इसलिए बोले ये बात कि दलित लोग को इतना ना सताया जाता है, इतना ना सताया जाता है कि वो बड़े लोगों के सामने से झुक के बात करते हैं क्योंकि वो भोले होते हैं। तो आप ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। ओके, तो बिहार के प्रथम दलित हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? तो भोला प्रसाद शास्त्री। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री पूछ लिया आपसे, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो अब्दुल गफ्फर। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफ्फर। ओके, बिहार के प्रथम निर्दलीय, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री पूछ लिया आपसे तो महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा को बिहार का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। ओके, और महामाया प्रसाद सिन्हा जो है ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही आते थे। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बिहार के तो महामाया प्रसाद सिन्हा, और बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री पूछे तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार का सबसे कम समय तक बनने वाला मुख्यमंत्री, बिहार का सबसे कम समय तक बनने वाला मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है सतीश प्रसाद सिन्हा। बिहार का प्रथम जो है, बिहार का प्रथम सबसे कम समय तक बनने वाला मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिन्हा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं आगे। बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कौन है? तो अभी भी वही मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो है बिहार में सबसे लंबा कार्यकाल की श्रेणी में मुख्यमंत्री में वो आते हैं। तो बिहार में सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, ये पहली बार मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी में बने थे। कितने दिनों के लिए? तो 7 दिनों के लिए। 7 दिनों के लिए जो है पहली बार नीतीश कुमार जो है 2000 ईस्वी में 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री चुने गए थे, बने थे। ओके, अब देखिएगा नीतीश कुमार अभी तक कितने बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं? नीतीश कुमार अभी तक कितने बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं? मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि 25 में तो चुनाव हो जाएगा, 25 में तो चुनाव हो जाएगा, तो 2024 तक नीतीश कुमार जो है कितने बार मुख्यमंत्री के शपथ ले चुके हैं? तो क्या बोलेंगे? तो बोलिएगा 9 बार। कितने बार? 9 बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं 2024 तक। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, दूसरी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, पहला अगर पूछेगा तो नीतीश कुमार मारिएगा, अगर दूसरा पूछ लिया तो दूसरा सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो बने थे वो बने थे श्री कृष्ण सिंह। कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। दूसरी सबसे लंबे समय के कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। ठीक है, कितना दिन और कितना वर्ष? तो 17 वर्ष 52 दिन तक जो रहे थे श्री कृष्ण सिंह रहे थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछ लिया आपसे तो सर जेम्स शिफ्टन। सर जेम्स शिफ्टन। ठीक है, ब्रिटिश शासन पूछ रहा है, ब्रिटिश शासन में प्रथम राज्यपाल पूछ लिया 1935 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सर जेम्स शिफ्टन को बनाया गया था ब्रिटिश शासन में, जेम्स शिफ्टन को पहली बार राज्यपाल। ओके, अब देखिएगा, उसके बाद पूछेगा स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल, स्वतंत्र बिहार का पूछेगा तब आप क्या मारेंगे? जयराम दौलत राम। जयराम दौलत राम। ये सब क्वेश्चन कितना बार पूछ चुका है बीपीएससी में। तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछ लिया तो जयराम दौलत राम, लेकिन ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछ लिया तो सर शिफ्टन मार सकते हैं, सर जेम्स शिफ्टन 1935 में। लेकिन स्वतंत्र में पूछ लिया तो जयराम दौलत राम मार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बिहार में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितना बार लग चुका है? बिहार में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा है? तो वो 8 बार लगा है। बिहार में अभी तक राष्ट्रपति शासन कितना बार लगा है? 8 बार लगा है। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से। 2005 में अगर पूछ लिया 2005 में कि बिहार के सीएम कौन थे 2005 में, तो राबड़ी देवी मारिएगा। बिहार के सीएम राबड़ी देवी मारिएगा। ठीक है, और समझिएगा ध्यान से कि 8वीं बार मतलब कि 8 बार जो लगे हैं तो वो समझते हैं ध्यान से। ठीक है, देखिएगा यहाँ से लेते हैं। देखिए 8 बार लगा बिहार में राष्ट्रपति शासन, लगा ना? तो समझिएगा
पहली बार अगर पूछेगा तो पहली बार लगा था 1968 में राष्ट्रपति शासन बिहार में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे, मतलब कि 1968 में, तो नित्यानंद कानूनगो। नित्यानंद कानूनगो के कार्यकाल में पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है, और सीएम अगर पूछ लिया 1968 में सीएम कौन थे, तो भोला प्रसाद शास्त्री। भोला प्रसाद शास्त्री 1968 में सीएम थे। इसी के दरमियान में, मतलब इसी कार्यकाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 8वीं बार जो लगा था, मतलब 8वीं बार मतलब लास्ट बार जो लगा था राष्ट्रपति शासन, ये 2005 में लगा था। कब लगा था? 2005 में लगा था 8वीं बार राष्ट्रपति शासन। ठीक है, याद रखिएगा। और 8वीं बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 2005 में, उसमें राज्यपाल कौन थे बिहार के, तो बूटा सिंह। राज्यपाल कौन थे? बूटा सिंह। राज्यपाल पूछेगा तो बूटा सिंह, और सीएम पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? राबड़ी देवी। क्या बोलेंगे? राबड़ी देवी सीएम थी। ओके, पहली महिला सीएम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से देखते हैं पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 3 फरवरी 1916 ईस्वी में। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अगर पूछ लिया आपसे, तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स केमियर। ठीक है, सर एडवर्ड मेनास डेस जेम्स केमियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन थे? तो यह थे पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनास डेस जेम्स केमियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो सर सैयद फजल अली। सर सैयद फजल अली जो थे, ये कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश। भारतीय, इंडियन सीजीआई पूछ रहा है, मतलब पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो क्या बोलेंगे? सर सैयद फजल अली। सर सैयद फजल अली थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहार के मुख्य न्यायाधीश। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या हो गया? मतलब भारतीय के बारे में बोल रहा है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय तो क्या किसे बोलते हैं हम लोग? सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम बिहार के, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रथम बार बिहार के प्रथम सीजीआई बने थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बने थे बिहार के, वो कौन बने थे? तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जो है भारत के प्रथम कौन बने थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे जो कि बिहार के थे। ओके, अब देखिएगा बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे राम दयालु सिंह। ये बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राम दयालु सिंह। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति पूछ लिया आपसे तो राजीव रंजन प्रसाद। और अभी वर्तमान में बिहार विधान परिषद की सीट की संख्या कितनी है? तो 75। याद रखिएगा, बिहार विधान परिषद में सीट की संख्या 75 है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पूछा गया है बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद सिंह। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले विजेता कौन थे? तो वह थे रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी 1972 ईस्वी में जो है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। ये उर्वशी कब लिखे थे? 1972। इसी के लिए जो है इसको रामधारी सिंह दिनकर को प्रथम बिहारी ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ओके, अब देखिएगा प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता।
प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या थे? तो वह थे रणधीर वर्मा। रणधीर वर्मा को जो है प्रथम बिहारी अशोक चक्र विजेता के रूप में घोषित किया गया था। ओके, अब देखते हैं बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो वह है बिहार बंधु। ये कब लिखा गया था? 1874 ईस्वी में लिखा गया था और यह साप्ताहिक पत्रिका था और इसके संपादक कौन थे? तो केशव राम भट्ट। केशव राम भट्ट। केशव राम भट्ट जो है बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, ये कब लिखा गया था बिहार बंधु? तो 1874 में लिखा गया था, जो कि बिहार के प्रथम हिंदी समाचार पत्र थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट रह जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जितने भी लोग नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो और कंटेंट आप तक पहुंच सके। ये बिहार स्पेशल हम चला रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा कि बिहार स्पेशल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली वो एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम बिहार में प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे कि बिहार पुलिस हो जाए, बीपीएससी हो जाए, स्टेट लेवल जो भी एग्ज़ाम है, तो बिहार से क्वेश्चन गिरते ही गिरते हैं। तो अभी सामने में कौन सा एग्ज़ाम है? बिहार पुलिस है, इसमें भी क्वेश्चन गिराते हैं बिहार से। और सामने में जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं बीपीएससी का, ठीक है, वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम जो है उसमें बिहार का गिराते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसीलिए बिहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाला जो वैकेंसी है बिहार दौरा का, उसमें भी बिहार से क्वेश्चन गिराते ही हैं। तो बिहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को पढ़ना ही चाहिए बिहार स्पेशल। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।